नमस्कार, मैं बीरम देव। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य। इसके अंतर्गत इकाई प्रथम कबीरदास की जो साखियाँ लगी हुई है उसमें से एक जो साखी है निःकर्मी पतिव्रता को अंग, इसकी हम लोग आज व्याख्या कर रहे हैं। नैना अंतरी आव तू नैन झाँप तोय लेहूँ, ना हो देखो और कूँ ना तुझ देखन देहूँ। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनने रमिया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानो उस पीव सों कैसे रहसी रंग। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत भक्तिकालीन काव्यधारा की जो उपशाखा है संत काव्यधारा, उसके प्रतिनिधि संत कबीरदास द्वारा रचित साखी के निःकर्मी पतिव्रता के अंग से संकलित किया गया है। संदर्भ। कबीर इसमें निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कबीर अपने आप को विरहिणी मान रहे हैं कि ईश्वर, आप मेरी आंखों में आकर बस जाओ, मैं आपको अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं आप में रमा हुआ हूँ और आप मुझ में रमे हुए हो। इस प्रकार के प्रेम भावना इसमें व्यक्त हुई है। व्याख्या। नैना अंतरी आव तू नैन झाँप तोय लेहूँ। कबीरदास कह रहे हैं विरहिणी के रूप में कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे दर्शन देकर आप मेरे नैनों में, अंतरी आव तू, आप मेरे नैनों में आके बस जाओ। नैना झाँप तोय लेहूँ, और मैं अपने नैनों को, अपने पलकों को बंद कर लूँगी। ना हो देखो और को ना तुझ देखन देहूँ, कि हे ईश्वर, हे प्रिय, न तो आपको मैं औरों को देखने दूंगी, न मैं किसी और प्राय को देखूंगी। ना हो देखो और को, न तो मैं आपके सिवा किसी और को देखना चाहती हूँ, ना तुझे देखने देऊँ, न आपको किसी और को देखने दूंगी। मैं तो आपको अपने पलकों में बसाना चाहती हूँ, मेरे हृदय में रमाना चाहती हूँ। तो इसमें कबीर की ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति भावना व्यक्त हुई है। 19वां पद। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनने रमी रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की जो रेखा होती हैं, काजल दिया न जाए, उस सिंदूर की रेखा पर काजल की रेखा नहीं खींची जा सकती। कबीर कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में, मेरे अंतर मन में बसे हुए हो, तो अब आपके सिवा कोई और मेरे हृदय, मेरे मन में बस नहीं सकता। नैनने रमी रमी रहा दूजा कहाँ समाए। आप तो मेरे नैनों में, मेरे हृदय में, मेरे अंतरात्मा में इस प्रकार से बसे हुए हो कि अब मैं आपके सिवा किसी और को बसा नहीं सकता। मेरा मन आपके अलावा किसी और की भक्ति प्रेम आराधना कर नहीं सकता। 20वां पद। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानू उस पीव सो कैसे रहसी रंग। मन प्रतीति न प्रेम रस। अब है मेरा जो मन है, ये आपके अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। ये मेरा मन आप में रमा रहता है, आपसे प्रेम करता रहता है। ना इस तन में ढंग, और नहीं मेरे इस शरीर में ना कोई ढंग है। मैं शुद्ध बुद्ध भूल कर आप में समर्पित हो गई हूँ। क्या जानो उस पीयूषों कैसे रहस्य रंग। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे अपने उस प्रिय के साथ किस प्रकार से रहना है, कैसे मुझे जीवन व्यतीत करना है, कैसे रहस्य रंग। और अब तो मैं हंसी खुशी के साथ रह भी नहीं सकती। मैं तो आपकी विरह वेदना में, आपके प्रेम में तड़पती रहती हूँ।
और विशेष में लिखना है कि इसमें कबीर ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भावना व्यक्त की है। दूसरा बिंदु लिखना है इसमें कबीर ने शतुक्कड़ी यानी कि पंचमेली भाषा का इसमें प्रयोग किया है और कबीर इसमें ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भावना व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद।